साइम ज़ूबिया के लिए जब बाहर से खाना लेने के लिए कमरे से निकलेगा तो ज़ूबिया के पास मालिक मकान की बीवी आ जाएगी और उससे अजीब अजीब बातें करने लगेगी कि ये शख्स तुम्हें इस्तेमाल करके छोड़ देगा और ये सिर्फ तुम्हारे साथ वक्त गुजारना चाहता है। लेकिन ज़ूबिया कहेगी कि हम निकाह करना चाहते हैं, तो वो कहेगी कि ये तुमसे अभी निकाह कर लेगा और फिर तुम्हारे साथ टाइम पास करने के बाद किसी इज़्ज़तदार लड़की से शादी करेगा। तो ये सुन के ज़ूबिया बहुत गुस्सा होती है और उसको भी चुप कराने की कोशिश करती है, लेकिन मालिक मकान की बीवी इसको और बुरा भला कह के यहाँ से चली जाती है। अब जब साइम वापस आता है तो निकाह की बात करके आता है मालिक मकान से कि हमारे पास आईडी कार्ड्स नहीं हैं, लेकिन प्लीज़ आप हमारा निकाह करा दें। तो मालिक मकान बोलता है कि इसके एक्स्ट्रा चार्जेस होंगे, लेकिन मैं बगैर आईडी कार्ड्स के भी तुम लोगों का निकाह करवा दूँगा। अब साइम जब ये बात बताने के लिए कमरे में अंदर आता है तो ज़ूबिया उससे डरने लगती है और उसको कहती है कि तुम मुझे सिर्फ यूज़ करना चाहते हो ना, और तुम मुझे छोड़ के चले जाओगे ना। लेकिन साइम उसको कहेगा कि हमारा अभी और इसी वक्त निकाह हो रहा है और तुम इस तरह की कोई भी बात ना सोचो। और इस तरह से मालिक मकान दोनों का निकाह पढ़वा देगा और इसी दौरान ही दानियाल इनको ढूंढते ढूंढते इस जगह तक पहुंच जाएगा और इस घर तक पहुंच जाएगा जहां पे दोनों स्टे किए हुए हैं। लेकिन इससे पहले ही मालिक मकान को खबर मिल जाएगी कि कोई इन दोनों को ढूंढ रहा है, तो वो पहले ही इन दोनों को कमरे से निकाल देगा और कहेगा कि जाओ, चले जाओ कहीं भी। अब जब दानियाल कमरे वगैरह की तलाशी लेगा तो उसको ज़ूबी का स्कार्फ मिल जाएगा और वो मालिक मकान से ज़बरदस्ती करके पूछने लगेगा कि बताओ वो दोनों कहाँ हैं। तो मालिक मकान झूठ बोलेगा कि दोनों से रात गुजारने के लिए यहाँ पर आए थे और निकाह के बारे में दानियाल को कुछ भी नहीं बताएगा। दानियाल को ये सुन के और शदीद गुस्सा आने लगेगा। इसके अलावा ज़ूबी और साइम की लड़ाई शुरू हो जाएगी रोड पे कि हम बारिश में यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अब हम कहाँ रहेंगे, तुम्हारे पास तो पैसे भी ख़त्म होने लगे हैं। और इसी दौरान ही एक गाड़ी आएगी और साइम को हिट करती हुई चली जाएगी। साइम नीचे गिर जाएगा। ज़ूबी को लगेगा कि साइम को कुछ हो गया है, लेकिन साइम उस वक्त मजाक कर रहा होगा और वो उठ के खड़ा हो जाएगा, लेकिन वो ज़ख्मी होगा और ये लोग एक खाली इमारत में रात गुजारने के लिए चले जाएंगे जो ज़ेरे तामीर होगी। वहाँ पे जाके दोनों अपने फ्यूचर की बातें करेंगे। तो ज़ूबी को उससे डर लग रहा होगा कि उस औरत ने जो भी बातें करी थी वो कहीं सच ना हो और साइम, लेकिन इसके बाद दोनों की आंख लग जाएगी और दोनों सो जाएंगे। अब साइम टैक्सी लेने के लिए कि यहाँ से जाना चाहिए बाहर निकल जाएगा और पीछे से कुछ नशई जो हैं वो जो ड्रग्स लिए हुए होते हैं वो इमारत में आ जाएंगे और बैठ के ताश वगैरह खेलना शुरू कर देंगे। ज़ूबिया की इसी वक्त ही आँख खुल जाएगी, वो बाहर निकलेगी तो वो नशई जो हैं वो ज़ूबिया को देख लेंगे और ज़ूबिया की तरफ बढ़ने लगेंगे। साइम भी टैक्सी लेकर आ चुका होगा और जब वो ये देखेगा कि वो बदमाश लोग ज़ूबिया की तरफ बढ़ रहे हैं तो वो उन पर झपट पड़ेगा और उनसे लड़ाई करना शुरू हो जाएगा। वो सारे वैसे भी नशे में ही होंगे तो वो सब भाग जाएंगे साइम की मार खा के, और ज़ूबिया और साइम से लड़ने लगेगी कि तुम मेरे मुहाफ़िज़ बनोगे, तुम तो मुझे छोड़ के चले गए थे और अगर आज मेरी इज़्ज़त को कुछ हो जाता तो तुम क्या करते। तो साइम बोलेगा कि मैं तो यहाँ से निकलने के लिए टैक्सी लेने गया था, मैं तुम्हें कोई छोड़ के नहीं गया था। लेकिन ज़ूबिया अब काफ़ी डरी सहमी भी होगी और वो फ़ैसला कर चुकी होगी कि उसको अब साइम को छोड़ के घर चले जाना चाहिए। साइम उसको वास्ते देगा और कहेगा यही तुम्हारी मोहब्बत ही, हमारा तो निकाह हो चुका है। तो वो कहेगी कि तुम्हारी ये मोहब्बत ही और मुझे इस निकाह पे कोई भरोसा नहीं है और मुझे नहीं पता कि तुम आगे मुझे कब छोड़ के चले जाओ। तो वो साइम के सामने ही निकाह नामे के 2 टुकड़े कर देगी और साइम उसका मुँह देखता रह जाएगा। ज़ूबिया उस इमारत से बाहर निकल जाएगी और साइम भी गुस्से में थोड़ी देर वहाँ रुका रहेगा, निकाहनामा उठाएगा फटावा और वहाँ से निकल जाएगा। अब वो अपने रास्ते जा रहा है और उसे ज़ूबिया का कुछ पता नहीं है। इतने में ही दानियाल सामने आ जाएगा साइम के और उसको देखते ही मारना शुरू कर देगा और पूछेगा कि मेरी बहन कहाँ है। लेकिन साइम को कुछ नहीं पता होगा, वो कहेगा कि अब हम दोनों साथ नहीं हैं, वो मुझे छोड़ के जा चुकी है। लेकिन दानियाल को उसकी बात पर यकीन नहीं आएगा और वो उसे मार मार के बेहोश कर देगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।